तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ऐसी कुछ बातें जो आप लोगों को अपनी परीक्षा में बरतनी हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग भूल जाते हैं और आप लोग उन चीज़ों को गौर नहीं करते हैं, बाद में आप लोगों को पछताना पड़ जाता है। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं आप लोगों को हमारी इस वीडियो में ज़रूर देखनी चाहिए। जो भी बच्चे 10th 12th के जो जा रहे हैं परीक्षा हॉल में, उनको सबसे पहले किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा और उनको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने साथ में ले जानी हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने साथ में नहीं ले जानी हैं। क्योंकि उनकी ऐसी जो चीज़ें हैं जहाँ हम नहीं ले जा सकते परीक्षा हॉल में, वो चीज़ें अगर आप लेकर जाते हैं तो आपकी पूरी साल बर्बाद हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को किस तरीके से आपको एडजस्ट करके रखना है पहले से, तो मैं आज इस क्लास में बताने वाली हूँ। सभी लोग कृपया ध्यान से क्लास में बैठें और ध्यान दें। तो सबसे पहली बात तो ये होती है, यूपी बोर्ड क्लास 10th की हो या 12th की हो परीक्षा, उसमें आप लोगों को ऐसी कोई भी सामग्री लेकर नहीं जाना है जिससे आपको पछताना पड़े। तो इसमें आपको सबसे पहले नंबर 1 पे क्या ले जाना है। परीक्षा हॉल में क्या ले जाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको क्या लेकर जाना है। तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले कि आपको लेकर क्या जाना है, क्या नहीं ले जाना है, वो मैं इसके बाद में बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पॉइंट नंबर 1, आपको परीक्षा हॉल में जब जाना है, सबसे पहले अपना जो प्रवेश पत्र होता है, जो आई कार्ड होता है, उसको लेकर जाना है। आई कार्ड, जिसे हम प्रवेश पत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले अपने पर्स में, अपनी बैग में, अपनी जेब में रख लेना है, जिसमें भी आप अपनी सामग्री रखते हैं परीक्षा की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले रखनी है, क्योंकि सबसे ज़रूरी है आपका प्रवेश पत्र। इसके अगर आप ये नहीं ले गए तो इसके लिए आपको जिम्मेदार खुद होना होगा, इसमें स्कूल कोई जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर 2, दूसरी चीज़ क्या है, आप अपने साथ कम से कम 4 पेन लेकर जाएं, नीले। अगर आपने यहाँ पर रेड कलर की पेन ली या ग्रीन कलर की या किसी और कलर की पेन ली, तो आप उस टाइम परीक्षा में लिखेंगे तो आपकी कॉपी रद्द कर दी जाएगी। इसलिए आपको सिर्फ नीला ही पेन ले जाना है, ठीक है। नंबर 1 हो गया प्रवेश पत्र। नंबर 2, 4 कम से कम पेन। अगर आपकी एक ख़राब होती है तो दूसरी चलाइए, दूसरी ख़राब होती है तो तीसरी, क्योंकि वहाँ आपको कोई देने वाला नहीं होगा। तो इस चीज़ों का आपको खुद ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब आया आपका नंबर 3। नंबर 3 पे आपको एक स्केल लेकर जानी है, ठीक है। चाहे आप छोटी ले लो चाहे बड़ी ले लो, एक स्केल आपको लेकर जानी ही है। और नंबर 4, रबर और एक कटर, एक कच्ची पेन, इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये चीज़ें आप अपने साथ लेकर जाएं। इनसे आप जब अपना एड्रेस भरते हैं कॉपी पर या आप कुछ और लिखते हैं तो इन चीज़ों की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 5, आप अपने पास एक पानी की बोतल भी ले जा सकते हैं। बोतल ऐसी होनी चाहिए जिसमें आर पार का दिखे, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वीआईपी बोतल लेकर गए, आपकी बोतल बार बार खोली गई, बार बार देखी गई तो उसका जो पानी है वो भी ख़राब हो जाएगा और वो बाहर फेंक भी जाएगी। तो आपको ऐसी बोतल लेकर जानी है जिसमें दूसरी तरफ का भी दिखे और आपका पानी भी साफ स्वच्छ दिखे। उसमें दूर से ही
पता चले कि इसमें कोई नकल नहीं है। नकल तो आपको बिल्कुल भी नहीं ले जानी है, ठीक है। और नंबर 6, आप अपने स्कूल ड्रेस में जाएं। स्कूल ड्रेस पहनकर ही जाएं, क्योंकि जब आप अपना स्कूल ड्रेस पहनकर जाएंगे तो आप पता चलेगा कि आप किस स्कूल से आए हो और आपका जो इम्प्रेशन है उस स्कूल पर पड़ेगा। अगर आप लाल पीली ड्रेस पहनकर जाएंगे, किसी भी तरीके के कपड़े, तो शायद है कि आपको स्कूल में कुछ ज़्यादा अहमियत ना मिले। तो सबसे अच्छा है कि आप ड्रेस पहनकर ही जाएं, फैशन में नहीं जाएं। अब मैं बात करती हूँ कुछ नंबर 7, अपने साथ एक घड़ी ज़रूर लेकर जाएं, जिससे कि आपको पता चले कि टाइम कितना हुआ है और आप किस टाइम से किस तरीके से अपना टाइम रख सकते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ 3 घंटे का टाइम मिलेगा, तो 3 घंटे में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आप अपने टाइम से देख सकते हैं, अपनी घड़ी से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं कि आपको क्या लेकर जाना है। अब मैं बता रही हूँ कि क्या लेकर नहीं जाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या लेकर नहीं जाना है। नंबर 1, लाल, हरी, पीली पेन लेकर नहीं जाना है, ठीक है। कोई भी फालतू वस्तु नहीं लेकर जाना है, ठीक है। नंबर 3, घड़ी आपको बिल्कुल सादा लेकर जानी है, स्मार्ट वॉच नहीं, ओके। नंबर 4, कोई भी पेपर नहीं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना है। अपना पर्स, अपना नंबर 5, पर्स, बेल्ट, ये कुछ भी चीज़ें आपको अंदर लेकर नहीं जानी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी बाहर ही जमा हो जाएंगी। नंबर 6, अपना मोबाइल फ़ोन, ठीक है। मोबाइल सॉरी मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें आपको लेकर नहीं जाना है, ठीक है। तो इन चीज़ों से आप बचे रहें, क्योंकि आप अगर ये चीज़ लेकर जाएंगे तो आपकी परीक्षा हॉल में ही एंट्री नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि आपको परीक्षा में किस तरीके से लिखना है। सबसे पहली बात, आप जैसे कोई चीज़ लिखते हैं तो उसे अच्छे से लिखिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न लिखना है। प्रश्न कौन सा लिखना है, बहुत सारे लोग करते हैं इसमें भी प्रश्न लिखते हैं, ये जो दिया जाता है इसमें भी प्रश्न लिखते हैं, लेकिन इसमें आपको ना लिख के इसमें आपको लिखना है प्रश्न नंबर 1 की का खा जो भी है यहाँ पर डाल दिया और आपको डैश कर देना है इस तरीके से। ये आपको काले पेन से ही लिखना है। यहाँ से आपको लिखना है उत्तर, क्योंकि आपको कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है, तो यहाँ पर आप उत्तर डाल के यहाँ से भी लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर डाला उत्तर, यहाँ से लिखना शुरू किया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ पर उत्तर डाला नीचे और ये लाइन आपने छोड़ दी, इसको यहाँ पर लिखना शुरू किया, इससे आपके अंक भी कटेंगे। अब जैसे आपने यहाँ तक लिखा, लिखने के बाद कोई और कुछ इसमें लिखना है तो उसमें आपने यहाँ बीच में हेडिंग ना डाल के यहाँ से फिर लिखना शुरू कर दिया और ये लाइन आपने छोड़ दी। ये लाइन आपने जैसे छोड़ दी और इसमें लिखना शुरू किया, तो इससे आपकी जो परीक्षा है, जो आपने जो आंसर लिखा है उसके अंक कट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, राइटिंग बिल्कुल साफ साफ लिखना है। जैसे मैं आपको दिखाने वाली हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, तो किस तरीके से लिखा है ये देखिए।
देखिए इस तरीके से आपको लिखना है, एक भी लाइन आपको छोड़नी नहीं है। मैंने यहाँ पर छोड़ी है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मेरी साहित्य सेवा है। आपको हेडिंग डाल के एक लाइन छोड़नी है, लेकिन अगर आप लिखते हैं जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है जीवन परिचय, और इसमें मैंने एक भी लाइन देख सकते हैं नहीं छोड़ी हुई है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपके पॉइंट पूरे 5 के 5 मिलने वाले हैं। और अगर आप एक लाइन छोड़ के जैसे आपने यहाँ लिखा और ये लाइन छोड़ के यहाँ से फिर लिखना शुरू किया, इस पे आपके नंबर कट जाएंगे, तो 5 की जगह आपको 2.5 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखना। परीक्षा हॉल में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखने योग्य हैं। जैसे आपने अपनी डेस्क पर बैठे हुए बच्चों को देखा और इधर उधर देख लिया, तो आपकी जो क्लास में टीचर होगा वो आपको लगेगा कि आप नकल लिए हुए हैं, वो आपको खड़ा कर देगा और आपकी कॉपी को रद्दी कर देगा। समझ रहे हैं, आपकी साल बर्बाद हो जाएगी। इस तरीके से आपको कोई भी फालतू चीज़ अपने साथ नहीं ले जानी है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके परीक्षा पर हावी हो जाए और आपकी साल बर्बाद हो जाए, तो ऐसी कोई भी चीज़ आपको लेकर नहीं जानी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।